My dear students, how is everyone? Myself, Harin Singh Parihar, HSP. Okay, so let's start aldehyde and ketones chapter. This aldehyde and ketone chapter is very important. This is not only one chapter, my dear students. अगर आप इसकी प्रिपरेशन पे चलेंगे तो इसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, उससे ये चैप्टर आएगा. एल्कीन की ओजोनोलिसिस, उससे इस पे आएगा. एल्काइंस मीन्स this is not only one chapter, it is a combination of number of things. Class 11th का हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, यानी कि इस चैप्टर की हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें और भी फर्दर चैप्टर्स कंप्लीटेड होंगे और इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें कई बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर बता देता हूँ, एक चैप्टर अच्छे से करने का मतलब है कि वही चीज फिर से कहीं ना कहीं रिपीट होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हाइड्रोकार्बन्स में जा रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन से. सो बच्चा लोग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो इसमें प्रिपरेशन में जो सबसे पहला नाम आता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करने जा रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बनाने जा रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये देखिए, एनसीईआरटी की जिस सीक्वेंस में चीजें दी हुई हैं हम वैसे ही चलने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम अगर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन्स का जाना. माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल RCH2OH, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. कैसे पता चला? ये कार्बन अगर एक कार्बन से लगा है या इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स ये प्राइमरी अल्कोहल है. इस अल्कोहल को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लूं तो मेरा काम बन जाएगा. देखिए, RCHHOH, ये अल्कोहल मैंने इस तरह इसलिए लिखा है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा आपको समझ में आए. माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए, इसमें से अगर ये दो हाइड्रोजन चले जाएं तो आप देख रहे हैं आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा. आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि आपके पास कंपाउंड क्या आएगा. क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो RCH डबल बॉन्ड O मिलेगा. RCH डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स एल्डिहाइड मिलेगा. माय डियर स्टूडेंट, इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. दैट मीन्स हमारा टारगेट एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाना है तो हम लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है हमको सेलेक्ट करना होगा MOA. व्हाट इज दिस MOA स्टैंड्स फॉर? माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और फिर हम बहुत डिटेल में जाएंगे क्योंकि बोर्ड सर पर हैं और बोर्ड में ये सब आने वाला है, फिर आपका नीट एंड IIT. तो MOA स्टैंड्स फॉर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ रही है. अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? इस रिएक्शन को अंजाम देंगे, यानी कि इस प्राइमरी अल्कोहल जो कि हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड में. दैट मीन्स इस प्राइमरी अल्कोहल से हम कैसे बना पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? क्या? एल्डिहाइड. तो इस रिएक्शन को अंजाम देने के लिए
हमारे पास बेहतरीन चीज़ें हैं। वो बेहतरीन चीज़ें क्या हैं मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। तो क्या आप सब तैयार हैं? देखिए किस चीज़ को हम यूज़ करें कि हम ये चीज़ बना पाएँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग कि हमारे पास इसकी बेस्ट यील्ड देने के लिए एक बेहतरीन रिएजेंट है, उसका नाम है PCC। क्या नाम है? PCC। आइए देखते हैं PCC का मतलब क्या है। व्हाट इज दिस PCC? PCC स्टैंड्स फॉर पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सर क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे नाम याद रहेगा और चीज़ ये बनती कैसे है? माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ओल्ड NCERT 332 पेज नंबर पे ये PCC गिवन है और न्यू NCERT में 340 या 41 के आसपास आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ये PCC होता क्या है, आइए समझते हैं PCC का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। और PCC इज एन इक्विमोलर, PCC इज एन, थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए, PCC इज एन equimolar mixture of pyridine HCl and CrO3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं और ये तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं PCC। आइए इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो हमें बात और ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगी। पायरिडीन हमारा ऐसा होता है, दिस इज आवर पायरिडीन। पायरिडीन नाइट्रोजन पे जो ये लोन पेयर है बच्चा लोग, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, क्योंकि किसी भी एटम के पास जब लोन पेयर हो और पाई बॉन्ड हो तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में प्रेफरेंस मिलती है। लोन पेयर क्या रह जाता है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब इस पे अटैक ये HCl जल्दी ही कर देगा, क्योंकि HCl एक एसिड है और ये एक बेस है माय डियर स्टूडेंट्स। और एसिड बेस ऐसे नहीं रह सकते हैं, अटैक करेगा। दिस एसिड विल लूज इट्स प्रोटॉन, ये एसिड अपना प्रोटॉन छोड़ेगा। देखिए एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा, ये गाना गा रहा है नाइट्रोजन, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक यू में हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अगर आप इस टर्म से नए हैं तो आगे धीरे धीरे जान जाएंगे कि ABN का मतलब होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसका प्रोटॉन अब इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाके जा मिला और इसने देखिए क्या बना दिया। ऐसे हुआ तो देखिए क्या बन गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान से देखिए ये क्या बन गया। इस तरीके से पायरिडीन बन गया पायरिडीनियम। क्या बन गया? पायरिडीनियम। पायरिडीनियम मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ये बन गया पायरिडीनियम और ये बन गया Cl नेगेटिव और CrO3 इनके साथ में है। तो हम क्या बोलेंगे इसका नाम? अब देखिए अभी तो रट्टा मार रहे थे, अब रट्टे की तो जरूरत है नहीं। दिस इज पायरिडीनियम, पायरिडीनियम, क्लोरो एंड क्रोमेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो CrO3 होता है, जब तक CrO3 एनहाइड्रस है, उसको पानी नहीं मिला, तब तक वो मोआ होता है। और अगर उसको वाटर मिल जाता है तो वो क्रोमिक एसिड में चेंज हो जाता है और फिर वो सोआ बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी उसको पानी नहीं मिला है, तो दिस PCC इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, मैं फिर से बता दूं, ये PCC है और PCC देता है बेस्ट यील्ड। मैं फिर से रिएक्शन लिखता हूं
कि जब भी हमारे पास होगा प्राइमरी अल्कोहल को मैंने लिखा था आपके सामने, और प्राइमरी अल्कोहल जब भी हमारे पास होगा, इसमें अगर हम डालेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग PCC, तो हमको मिलेगा एल्डिहाइड। और सिर्फ एल्डिहाइड ही नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड की बेस्ट यील्ड मिलती है PCC से। PCC गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ एल्डिहाइड, गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ एल्डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या आपको सभी बात समझ में आई सबको? बेस्ट यील्ड ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट यील्ड ऑफ एल्डिहाइड हमें किससे मिलती है, तो आंसर आपका होगा PCC से। माय डियर स्टूडेंट्स, यही एल्डिहाइड हम एक और रिएजेंट से बना सकते हैं। उस रिएजेंट का नाम है CrO3 एनहाइड्रस। सिंपली अगर हम CrO3 एनहाइड्रस यूज़ कर लें तो भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट यील्ड हमको PCC से मिलती है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या हम भली भांति आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेट्स सी। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया CH3 CH2OH एथाइल अल्कोहल, दिस इज नोन एज एथाइल अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चा लोग, नाम भी लिखना होता है, क्योंकि नाम अगर पता नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये इसका जनरल नेम है, जनरल नेम बोलें, ट्रिवियल नेम बोलें, या फिर हम कॉमन नेम बोल सकते हैं। ट्रिवियल नेम बोलें या फिर हम इसको कॉमन नेम बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और इसका IUPAC नेम तो सभी जानते हैं कि इसका IUPAC नेम एथेनॉल है। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अगर आप ये नाम लिखते हैं तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। कॉपी में कॉपी सुंदर दिखेगी तो बढ़िया रहेगा। और बाकी नीट और IIT के लिए तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप कर ही लोगे। तो PCC हमने इसमें डाला और हमको मिल गया CH3 CH2OH से CH3 CH डबल बॉन्ड O। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये एक और तरीके से एल्डिहाइड बनेगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम इसमें डाल देते क्या CrO3 एनहाइड्रस अगर हमने डाला होता तो भी हमको आंसर यही मिला होता। और एक बहुत ही बड़ी बात बता दूं कि अगर हम इसमें डाल देते मेरे प्यारे बच्चा लोग कॉपर सिल्वर, कॉपर या फिर सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, ये रिएक्शन अल्कोहल में भी मिलेगी आपको एट 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर देना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस। मेरे बच्चा लोग याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस 300, अगर केल्विन में हो तो 273 यानी कि 273 ऐड करोगे 573 केल्विन। यहाँ पे धोखा मत खाइएगा, 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर। प्यारे बच्चा लोग ध्यान रखिएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। याद रखेंगे आप, डीहाइड्रोजनेशन। 3 तरीके आपके पास हो गए, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के देयर आर 3 ways. One is CrO3, one is being PCC, another one is being copper or silver. But the best yield, बात आती है बेस्ट वे, सबसे बेहतरीन तरीका, बेस्ट यील्ड देने का तरीका। सो दिस इज योर PCC वन इज द बेस्ट वन। आई होप आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चा लोग कहेंगे हे कि सर अगर हम KNO4 यूज़ कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लेते हैं एसिडिक मीडियम, तो क्या होता गुरुजी? अरे भैया, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो इसको ले जाते कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाता। तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई प्यारे प्यारे बच्चा लोग। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या इस CrO3 एनहाइड्रस से कीटोन बन सकता था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो PCC है ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। डबल बॉन्ड रिमेन्स
unaffected during this reaction. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। नाउ मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप इसमें PCC ऐड करते तो डबल बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं होता। अब ये डबल बॉन्ड वाली बात आती क्यों है? क्योंकि जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहाँ पे केमनोफोर, हॉट केमनोफोर एंड हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड, तो वो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लेकिन ये पीसीसी की बात बड़ी बात है कि इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है। हालांकि ये एल्डिहाइड कीटोन में ही आप एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ेंगे। इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। हालांकि यहाँ पे नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस नाम की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई और इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन में अगर हम बात करें कि कैसे कीटोन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमारे पास है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास अगर हुआ, तो सेकेंडरी अल्कोहल में लेट अस सपोज हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH। दिस इज द बेस्ट वे जिसमें हम लिख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अगर हम रिएक्शन चाहे हम करा दें PCC से, चाहे हम करा दें CrO3 एनहाइड्रस से, चाहे हम करा दें कॉपर या सिल्वर से। क्या कह रहे हो गुरुजी, अच्छे से बताओ भाई। हमने कहा कि इसकी रिएक्शन हम PCC से करा दें या CrO3 एनहाइड्रस से करा दें। याद रखना एनहाइड्रस बहुत जरूरी है, अगर पानी मिल गया तो ये सोआ बन जाएगा भैया, एसिड बना देगा। या फिर हम कॉपर या सिल्वर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे करा दें या 300 डिग्री सेल्सियस पे करा दें। तो भाई बेहतरीन तरीका है कि ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और हमको प्रोडक्ट मिल गया। और हमारा प्रोडक्ट है एसीटोन, टोनो में टोन, एसीटोन। क्या सभी बच्चा लोग समझ पा रहे हैं कि ये आंसर मिल गया? ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल था। इस 2 डिग्री अल्कोहल का नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें जो कीटोन की प्राप्ति हुई दैट इज बीइंग एसीटोन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक और रिएक्शन होती है जिससे आप ये बना सकते हैं, उसका नाम होता है ओपिनियर ऑक्सीडेशन, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी में दी नहीं है। तो अभी मैं उस रिएक्शन के बारे में बताऊं तो स्टार लगा के बता देता हूं कि कैसे सेकेंडरी अल्कोहल को आप इस कीटोन में चेंज कर सकते हैं बाय ओपिनियर ऑक्सीडेशन। लेकिन दैट रिएक्शन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती है। कभी बहुत टफ क्वेश्चन आए तो पूछ ली जाती है। तो देखिए ये मैं एरो लाया हूँ और आप ये बना सकते थे बाय ओपिनियर ऑक्सीडेशन। किससे बना सकते थे? ओपिनियर ऑक्सीडेशन से आप बना सकते थे। अब उस ओपिनियर ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या यूज होता है? CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एंड इस रिएक्शन का नाम है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। अब इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन का नाम लिखने से बच्चा जो है सोचता है कि यही आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग बता दें कि इसके आने की उम्मीद है तो बट बहुत ही कम है। तो स्टार लगा दिया।
this open air oxidation is not that much important. सभी को इतनी बात आ रही है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें बेस्ट कौन है? पीसीसी। और ये एक ओपन एयर ऑक्सीडेशन है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई कि हमने कैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाया। माय डियर स्टूडेंट, एक बात और बता दूं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जो हमने कॉपर वाला डिहाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस यूज़ किया, दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में हम ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते कॉपर वाला प्रोसेस। हालांकि यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ अल्कोहल। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते और इसकी रिएक्शन कॉपर से कराते एट 300 डिग्री सेल्सियस और 573 केल्विन, तो हमको आइसोब्यूटाइलिन मिलता, यानी कि एल्कीन मिलता, हमारा काम नहीं बनता। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर का प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्लास 11 चैप्टर। ओजोनोलिसिस से करेंगे एंड एल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे। क्या सभी बच्चा लोग तैयार हैं? आइए देखते हैं सेकेंड सेकेंड मेथड पे हम चल रहे हैं। हम पहुंच गए हाइड्रोकार्बन की ज़िंदगी में और हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ओजोनोलिसिस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है और एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, क्योंकि हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाना है, तो अपन बात करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस ओजोनोलिसिस का नाम क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आइए देखें इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते क्यों हैं और इसमें हमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली है। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो है प्यारे प्यारे बच्चा लोग, इसके लिए ज़रूरत होती है O3 जिंक एंड वाटर की। अगर हमारे पास O3 जिंक एंड वाटर है तो हम कहेंगे कि ओजोनोलिसिस जो हम करने जा रहे हैं वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। आइए इसमें कैसे प्रोसेस को हम प्रोसीड करेंगे और क्या क्या बातें होंगी वो देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ओलेफिनिक कार्बन है, उसमें R1 है, R2 है, C डबल बॉन्ड C, R3 है एंड R4 है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। दिस R कैन बी इक्वल टू हाइड्रोजन, ये R हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, ये R एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चा लोग, एल्काइल हो सकते हैं। ये R या तो क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, या फिर ये R क्या हो सकते हैं? एल्काइल हो सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं प्यारे बच्चा लोग। तो ये ओलेफिनिक कार्बन है और आप देख पा रहे हैं ये ओलेफिनिक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब जब रिएक्टिव होते हैं तो इन पे कोई अटैक कर सकता है, और कोई अटैक करेगा तो वो अटैक करने वाला ओजोन छोड़ दिया गया है इनके पास कि जा ओजोन इन पे तू अटैक कर। किसी ने ओजोन डाल दिया। पहले ज़माने में क्या होता था कि ये ओजोन जो है टेस्ट करता था कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक ओजोन मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ तो एक डबल बॉन्ड है, दो ओजोन कंज्यूम हुए तो दो डबल बॉन्ड है। पहले के ज़माने में ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, तो इंसानों को पता नहीं लगता था कि कंपाउंड है क्या, या बहुत लंबा टाइम लग जाता था। आजकल बहुत जल्दी पता लग जाता है। लेकिन आइए देखते हैं, ये कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है तो ये एक ओजोन से रिएक्ट करेगा, और एक ओजोन से जब रिएक्ट करेगा तो आइए देखें आगे होता क्या है। तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक हो जाएगा और साथ में सिग्मा बॉन्ड भी भैया टूट जाएगा। कहते हैं ना, आटे के साथ में घुन भी और घुन के साथ में आटा भी
पिस गया, अब हम करें तो करें क्या। R3 R4, मेरे प्यारे बच्चा लोग इस पे लग गया O O एंड O। लग तो गया ओजोन, लेकिन कह रहा भाई हमें मज़ा नहीं आया। अरे भाई तुम्हें मज़ा क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई? बोले भाई हमारे को यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है और ये परऑक्साइड लिंकेज है। क्या है? परऑक्साइड लिंकेज है। यहाँ पे ये बॉन्ड परऑक्साइड है। जैसे अपना पेट अगर खाली है तो भूख लगती रहती है, मज़ा नहीं आता। ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन मिला एक ही एक है। ये कह रहा यार आई एम तो फीलिंग अनस्टेबल। तो भाई सब लोग ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को बोलते हैं मोनोओजोनाइड। क्या बोलते हैं? मोनोओजोनाइड। अब मोनोओजोनाइड बोलने का क्या मतलब है? क्योंकि एक डबल बॉन्ड था तो एक ओजोन लगा, तो इसको हम बोलते क्या है? मोनोओजोनाइड। कंपाउंड बना मोनोओजोनाइड। क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब इसके सामने हमने क्या किया? इसके सामने हम ले आए पानी। हम क्या ले आए? पानी। और हमने कहा चल भाई पानी तू रिएक्ट कर इसके साथ, चल भाई रिएक्ट कर। और पानी को हमने छोड़ दिया इसके साथ, लेकिन पानी के साथ में जिंक भी था। पानी के साथ में जिंक भी था। आइए देखें क्या होता है। ये है, इनके सामने पानी है, जिंक है, और देखते हैं साहब होता क्या है। तो देखिए ये कार्बन भाई साहब ने कहा, एक ऑक्सीजन को, ये कार्बन भाई साहब ने कहा एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे, एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है भैया, एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे। ये देख रहे हैं आप, सब लोग देख रहे हैं। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, ऐसा मत करना नहीं तो भूल जाओ। ये कार्बन बोले एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे, दिख रहा है आपको? वो बोल रहे हैं एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे, दिख रहा है? फिर से दिखाते हैं हम आपको दूसरे पेन से, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना कि ना देखें। ये कार्बन कह रहा है एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे, और वो कार्बन कह रहा है एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन दोनों में बात आई, पानी बोला एक ऑक्सीजन को हम संभाल लेंगे। जान कह रही है, जान, जिंक इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस। आयरन पे जिंक लगा दो, गैल्वेनाइजेशन। जान कहती जब तक है जान आयरन तुम सेफ हो। तो जिंक कह रही है मेरे रहते हुए पानी तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा कि वो ऑक्सीजन तुमको मिल जाए। वो ऑक्सीजन मेरा है, मेरा है, मेरा है। जान ने ऑक्सीजन ले लिया और जान जानू बन गई। जान क्या बन गई भाई साहब? जान बन गई जानू, जानू जाने जा। और ये कंपाउंड देखिए क्या बन गए। ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बन गए भाई साहब? देखो R1 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 C R2 डबल बॉन्ड O, ऐसा बन गया कि नहीं? और दूसरा वाला क्या बन गया? देखो R3 C डबल बॉन्ड O R4। आई होप यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई। लेकिन एग्ज़ाम में इतना वक्त नहीं मिलेगा साहब। एग्ज़ाम में डायरेक्ट दिया होगा O3 जिंक एंड वाटर, और हो सकता है उसके बाद दूसरी रिएक्शन हो, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो या आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपने अगर इतना टाइम लगाया, आपका आंसर तो आ गया सही, लेकिन साहब स्पीड में आंसर नहीं आया तो फेल हो जाएंगे। तो आइए और हम देखते हैं कि कैसे स्पीड में आंसर पाया जाए। इस बात को हम देखते हैं कि आंसर को स्पीडली कैसे पाया जाए। जिस चीज़ को हमने इतना वक्त लगाया उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे आंसर निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, O3 ऐसे दिया रहेगा, O3 जिंक दिया रहेगा एंड पानी दिया रहेगा। प्यारे बच्चा लोग O3 जिंक एंड वाटर, आपने क्या करना है? सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो भैया। सिग्मा के साथ पाई को भी तोड़ लो, सिग्मा के साथ पाई को भी तोड़ लो। ओ लो, सब मेरे साथ बोलो,
बोलो बोलो। सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को भी तोड़ लो ओलो ओलो। बोलो बोलो। सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को भी तोड़ लो ओलो ओलो। और अगर वो उल्टा करके क्वेश्चन पूछे कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से BNC बनाता है, तो बताओ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मुंह जोड़ो और प्रोडक्ट को बना लो, इनको जोड़ के ओरिजिनल कंपाउंड बना लो। अरे भैया बताओ आया कि नहीं, अरे सब बताओ आया कि नहीं आया, सब बताओ जल्दी से। आ गया कि नहीं आ गया, सबको आ गया। ये देखिए अभी मैं हजारों कंपाउंड्स कराऊंगा, हजारों क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उन सब की बात क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी। वो मैकेनिज्म यही होगी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको आती है कि नहीं आती है। अरे भैया बताओ, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ताली ठोको कि आ गया। यस, घर पे बैठे हुए हो तो समझो कि तुमको ये बात आ गई कि नहीं आ गई। हमने बताया कि यहाँ पे सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड है, ये प्रोसेस करके गए, ओजोनोनाइट बना, यहाँ पे हमने वाटर एंड जिंक के साथ रिएक्शन कराया और ये प्रोडक्ट बनाया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताओ कि इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस प्रोसेस में जाएं और फिर इधर आएं। आपने सिंपली क्या करना है बताओ, आपने ये O3 जिंक एंड वाटर, देखिए O3 था, जिंक एंड वाटर था, इतना लंबी प्रोसेस था। आप डायरेक्ट इसमें रिएक्शन करा दो और डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो आपने क्या करना है, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लेना और फिर सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो और ओलो। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर इतनी बात आ गई तो देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इमीडिएटली। क्या सब लोग तैयार हैं मेरी बात सुनने के लिए? देखिए आंसर्स कैसे मिलेंगे, देखिएगा साहब, देखिएगा। ये देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा आपका आंसर तुरंत आएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा हमारा इथाइलिन। और मैंने कहा भाई देखो ओजोनोलिसिस कर रहे हैं O3 जिंक एंड वाटर। तो भैया डायरेक्ट आंसर निकालने का कैसे, देखो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से देखिए कि HSP अभी इतनी तेज चिल्लाया, उसका मकसद, उसकी मेहनत एनर्जेटिकली काम आ रही कि नहीं आ रही है। ये देखिए सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो और ओलो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड मिले कि नहीं, तुम हमको बताना। क्या तुमको आंसर ये आया? फिर से देखो, फिर से दे रहा हूं एक और क्वेश्चन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट ट्विन, वो क्या था, इथाइलिन बोलो उसको या इथीन बोलो। इथाइलिन जनरल नेम है और ये ब्यूट ट्विन IUPAC नेम है। प्यारे प्यारे बच्चा लोग, क्या आप देख पा रहे हैं? इसका भी मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका भी मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया भैया। अब देखो सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो भैया, ओलो एसिटल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया? इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, एसिटल्डिहाइड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी नाम इम्पॉर्टेंट है, IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी नाम इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चा लोग, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो फिर देखें क्या प्रोडक्ट आपसे बन पाता क्या? अरे प्रोडक्ट आपसे बन पाता क्या? आओ देखें जरा। सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो। ये सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो, ओलो। ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन भैया, एसीटोन। और इसका IUPAC नेम को क्या है, प्रोपेनॉन। कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? मुझे जल्दी से बताएं कि यस आ गई गुरुजी, आ गई। मैजिकल केमिस्ट्री गुरु मेरा नाम है,
HSP मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप, सब सिखा दूंगा, सब आ जाएगा। इतनी बात जब अब आपको आ गई तो आपको एक बात का एहसास हुआ होगा कि मैंने जो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चा लोग, ये जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें कुछ बताने की, समझाने की कोशिश की है। बताओ वो कोशिश क्या है? क्या आपको कुछ लॉजिक समझ में आया? इनमें सब में मैंने एक बात बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चा लोग। वो बात क्या है? कौन बताएगा? देखिए कितने बच्चे लोग समझ पाए वो बात क्या है। तो आप जरा देखेंगे तो इनमें एक चीज कॉमन है। इसको डाल दूं मैं बॉक्स में, फिर बताता हूं इनमें क्या चीज कॉमन है। इनमें जो चीज कॉमन है वो ये थी कि जितने भी मैंने ये तीनों एल्कीन्स लिए ए, बी एंड सी, ये भाई साहब सिमेट्रिकल थे। क्या थे? सिमेट्रिकल। ये तीनों क्या थे? सिमेट्रिकल एल्कीन्स थे। सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स थे। और सिमेट्रिकल एल्कीन्स से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक ही टाइप के मिलते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब भी एल्कीन सिमेट्रिकल होगा भाई साहब, whenever the alkene, given alkene is symmetrical, then only you will get one type of product. या हम इसका उल्टा देखें कि कभी हमें उल्टा करने को दे दे, कोई दे दे कि वी आर प्रोवाइडेड विद सच एंड सच कंपाउंड, और उसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमें ये प्रोडक्ट मिला है और वो प्रोडक्ट एक ही टाइप का मिला है, तो इसका मतलब उसका जो एल्कीन होगा वो क्या होगा? पक्की बात है, सिमेट्रिकल होगा। इससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ें आपके काम बहुत ज़्यादा आएंगी। प्यारे बच्चा लोग, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ज़रा ज़रूर बताएं कि यस गुरुजी, हमको आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। चलिए इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपको एल्कीन अगर ऐसा गिवन होता, देखिए जरा कैसा गिवन होता। अगर एल्कीन ऐसा गिवन होता, देखिएगा साहब, अगर आपका एल्कीन ऐसा होता तो आप क्या करते साहब? इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने के लिए उसने कहा है, तो आपको क्या आंसर मिलता? क्या आप सोच सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस गुरुजी, बिल्कुल बता लेंगे हम, क्योंकि इसको हम क्या कर लेंगे, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो, तोड़ लो, ओलो 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 ओलो, ये देखिए हमको प्रोडक्ट मिल गया। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट आपका ऐसा होता, बेंजीन होता। क्या होता? बेंजीन होता। तो क्या आप फिर प्रोडक्ट बना पाते बच्चा लोग? सर इसमें तो 3 पाई बॉन्ड हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ट्राई ओजोनाइड बनेगा। और क्या आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे? जरा सोच के देखिए, मेरी ट्रिक अपना के देखिए कि 3 ओजोन मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे और आपने करना वही है जो मैंने सिखाया है। पाई के साथ सिग्मा बॉन्ड को तोड़ लो, तोड़ लो, ओलो ओलो। लेकिन ओलो ओलो करने से पहले याद रखना यहाँ CH हैं, CH हैं, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए। तो आपको पता लगा कि 3 मोल्स ऑफ CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, यानी कि हमको ग्लाइऑक्सल मिले, 3 मोल ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल इज द जनरल नेम बट वेरी वेरी फेमस नेम। इसका IUPAC नेम कोई भी लिख सकता है, इथेन 1,2 डायल, बट दिस ग्लाइऑक्सल नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। वाओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ी ही चीज़ है, बड़ा ही ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कई बच्चों का गलत होता है। देखिए मैं देता हूँ कि क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चा लोग कि एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट, दिस इज योर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ carbonyl
compounds obtained during reductive ozonolysis of ऑर्थोजाइलिन। मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते समय सबसे पहली बात तो ये है कि दिक्कत ये होती है कि हमको भैया जाइलिन क्या होता है ये नहीं पता होता है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन डू द प्रोसेस, बट वी डोंट नो व्हाट इज जाइलिन। तो बच्चा यहीं फंस जाएगा जिसको जाइलिन नहीं पता है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सबसे पहले तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि ये है ऑर्थोजाइलिन। अब ऑर्थोजाइलिन मैंने बता दिया आपको कि एक बेंजीन पे एक मिथाइल लगा हो तो टॉलिन होता है, 2 लगे हो तो जाइलिन होता है, 3 लगे हो तो मैसेटिलीन होता है। लेकिन क्या आपको ये पता लग जाए कि ये ऑर्थोजाइलिन है तो कर पाएंगे? लेट्स सी। आप अपना आंसर ध्यान से रखिए अपने पास, और अब जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आपका आंसर उस आंसर से मैच करता है तो अच्छी बात है, और अगर मैच भाई साहब नहीं करता है तो आपके साथ भी धोखा हो गया। मैं यही कहूँगा कि आप वही गलती कर बैठे जो जनरली बच्चा गलती करता है। देखिएगा आपने क्या किया है, आपको मेरे ये 2 स्ट्रक्चर बताते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपसे गलती हुई तो हुई कहाँ पर है। आपने कोई एक ही स्ट्रक्चर बना के उसकी ओजोनोलिसिस कर डाली, जबकि बेंजीन के ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ए एंड बी, और इन दोनों की आप ओजोनोलिसिस करते तो आपका आंसर डेफिनेटली सही आता। कई बच्चों ने ये गलती की होगी, कई ने नहीं की होगी। आइए देखें, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को तोड़ लो, और ओलो ओलो ये यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ओ लगेगा और यहाँ पे ओ लगेगा। जब इन 2 जगह ओ लगेगा तो आओ देखें क्या बनेगा। ये ऐसा रहा कि नहीं रहा? और यहाँ पे CH3 रहा गुरुजी, बिल्कुल रहा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O लग गया। देख रहे हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और ये भी ऐसा ही बन गया CH3। दिख रहा है आपको CH3, यहाँ से बॉन्ड टूटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH डबल बॉन्ड O दिखा आपको। और यही यहाँ पर हुआ ग्लाइऑक्सल, CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई बच्चा लोग, मुझे बताओ। आई होप सभी को आ गई, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी बात थी और ये हमें मॉलिक्यूल्स मिले। इनके नाम क्या हैं आओ देखते हैं। ये ग्लाइऑक्सल हैं। ये क्या है? ग्लाइऑक्सल साहब हैं। उनके नाम देखते हैं। ये क्या है? एक तरफ मिथाइल लग गया तो ये दोनों सेम हैं, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल हैं भैया। और इनकी ओजोनोलिसिस करेंगे हम जब इनकी, तो देखिए ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, लेकिन यहाँ से तो जुड़ा रहेगा, और यहाँ से जब जुड़ा रहेगा तो ये एक नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा बच्चा लोग। और ये देखिए हमको मिला, ये यहाँ से जुड़ा रहा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और 2 मोल ग्लाइऑक्सल के, 2 मोल ग्लाइऑक्सल के। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है। दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। देखिए ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, हमारा हाइड्रोकार्बन भी क्लियर हो रहा है। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? जरा मुझे बताएं कि यस गुरुजी आ गया। तो टोटल कितने तरह के प्रोडक्ट्स मिले? एक मिथाइल ग्लाइऑक्सल, एक ग्लाइऑक्सल और एक
dimethyl glyoxal. So answer is we have got total 3 types of products. इतनी बात सभी को समझ में आई? यस, क्लियर, पक्का? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के और तरीके, हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चा लोग। आगे बढ़ते हुए लेट्स सी कि और हम किन तरीकों से बना सकते हैं। तो पहली रिएक्शन एल्डिहाइड प्रिपरेशन की, लेट्स सी। रिएक्शन का नाम है रोज की मुंडी, रोजनमुंड रिएक्शन। मुंडी मुंडी मुंडी, रोजनमुंडी रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। रिएक्शन इज रोजनमुंड रिएक्शन। क्या आप में से कोई जानता है कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? किसी के दिमाग में आ रहा हो कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है बच्चा लोग? इज देयर एनीवन जो बताए कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? प्यारे बच्चा लोग, कोई बताएगा? मैं वेट कर रहा हूँ कि रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है, कौन बताएगा? यस सर, मैं बताऊंगा। अरे रामू, तुमको पता है रोजनमुंड रिएक्शन? बताओ। गुरुजी, इसमें RCOCl होता है, RCOCl होता है। अच्छा, उसका फिर नाम क्या होता है? गुरुजी, एल्केनोइल हैलाइड। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है गुरुजी, एल्केनोइल हैलाइड होता है। हैलाइड होता है, क्लोराइड होता है? गुरुजी सॉरी, गलती हो गई, एल्केनोइल क्लोराइड होता है। फिर क्या होता है गुरुजी? हम भूल गए, कोई रिएजेंट होता है जिससे RCHO बन जाता है। हम वो रिएजेंट का नाम गुरुजी भूल गए, हमको याद था। लो, यही होता है प्यारे बच्चा लोग। जनरली लोगों को रिएक्टेंट याद रह जाता है, प्रोडक्ट याद रह जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं तो क्या? वो भूल जाते हैं तो रिएजेंट भूल जाते हैं। यहाँ पे जो रिएजेंट पड़ेगा बच्चा लोग, वो पड़ता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट मेरे प्यारे बच्चा लोग, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब ये लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? वो होता है हेतु पड़ोसी, हेतु पड़ोसी H2 पैलेडियम कार्बन। इतना तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है। साथ में अगर बाकी चीज़ें हों तो और अच्छा है। देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? H2PD कार्बन, बैरियम सल्फेट, चारकोल, बॉइलिंग ज़ाइलिन, क्यूनोलिन। गुरुजी ये सब क्या है? अरे ये कुछ नहीं है बच्चा। जैसे कहते ना, रोटी कपड़ा और मकान जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ, बड़ी बड़ी कारें, ऑडी, BMW, बड़े बड़े घर, बंगलो, वो सब एक्स्ट्रा हैं, लेकिन इतनी चीज़ कंपलसरी। और कोविड टाइम में तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, तो ये रोजनमुंड रिएक्शन है प्यारे बच्चा लोग। बस ये एक बात याद रखिएगा, इस रोजनमुंड रिएक्शन से हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, हम इस रिएक्शन से कीटोन नहीं बना सकते। ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। इस रिएक्शन की 2 लिमिटेशन है, देखा जाए तो 2 लिमिटेशंस आर देयर। वन इज बीइंग we cannot prepare ketone by this reaction, and second is we cannot prepare formaldehyde by this reaction। 2 लिमिटेशन लिखाऊं उससे पहले आपके बोर्ड, नीट और IIT के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं प्यारे बच्चा लोग। आइए लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चा लोग। रोजनमुंड रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 प्यारे बच्चा लोग, मान लीजिए आपके सामने आता है CH3COCl। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। नाम याद रखिएगा भाई साहब, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भूल गए तो सब भूल गए। एसिटिल क्लोराइड, IUPAC नेम एथेनोइल क्लोराइड, याद रखिएगा एथेनोइल
क्लोराइड, प्यारे बच्चा लोग, एथेनॉइल क्लोराइड। और सामने आ गया है तो पड़ोसी, है तो पड़ोसी H2PD, यस H2PDC, H2PDC। तो हमें देखा कि RCOCl, हे भैया RCOCl, कहीं बच्चा भूल जाए RCOCl, इतनी चीज को हमने क्या कर देना है, देखो RCOCl है, अब बच्चा क्या पता चली इसके आगे लगा दे, ना बाबू ना, याद रखिएगा R पार्ट कौन है, दिस मच पार्ट इज R, R R R के आगे CHO लगा देना है, RCH डबल बॉन्ड O। ये तो 3 इडियट्स मूवी का रैंचो बन गया ये बन गया रैंचो है, इतनी बात आ गई। मान लो ये बेंजोइल क्लोराइड दिया होता आपको C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या बन जाता है इससे, C6H5 CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड। आई होप इतनी बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपके दिमाग में भी छा रही है, राइट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, limitations of this reaction. Let's talk about limitations of this reaction. Limitations of this reaction. Which reaction? Rosenmunde reaction. So let's talk about limitations of this reaction. Limitation number 1, we can't prepare formaldehyde by this reaction, HCHO by this reaction. We cannot prepare formaldehyde by this reaction. ऐसी क्या बात है कि हम formaldehyde नहीं बना सकते गुरुजी? Because reason is because HCOCl is not stable at room temperature, is not stable at room temperature. तो इसका मतलब जब रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ होती ही नहीं है हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर हम उससे फॉर्मल्डिहाइड बना भी नहीं सकते। दूसरी लिमिटेशन, कीटोन्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, यानी कि रोसेनमुंड रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन। सो सेकंड लिमिटेशन इज दैट ketones can't be prepared by this reaction. Ketones can't be prepared by this reaction. Can't be prepared by this reaction. Ketones can't be prepared by this reaction. Rosenmunde reaction से ketones can't be prepared by this reaction. हाँ, एक ऑल्टरनेटिव वे जरूर है जिससे हम कीटोन बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट नोन एज रोसेनमुंड रिएक्शन। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे जिससे हम कीटोन बना सकते हैं, बट वो रोसेनमुंड रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं कहलाता है। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है, बट दैट इज नॉट व्हाट रोसेनमुंड। देयर इज मेथड फॉर कीटोन प्रिपरेशन। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरीका है जिससे हम RCOCl से कीटोन बना सकते हैं, लेकिन वो रोसेनमुंड नहीं कहलाता। यस गुरुजी, तो कैसे बनाएंगे बताता हूं। RCOCl जिससे हमने एल्डिहाइड बनाया था, उसकी रिएक्शन अगर हम डाई एल्काइल कैडमियम से कर दें, R2CD से कर दें, मान लो ये R डैश है, वो R2CD, इसका नाम क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। और इसकी हमने अगर रिएक्शन करा दी मेरे प्यारे बच्चा लोग H2O की प्रेजेंस में, तो डेफिनेटली हमको कीटोन मिल जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O और इसका R, उसका R डैश और इसका R, ये कीटोन मिल गया हमको मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और NCERT ये भी लिखती है
कि डाई अल्काइल कैडमियम कहाँ से मिल सकता है। इस डाई अल्काइल कैडमियम की प्रिपरेशन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। RMgX प्लस R2CD अगर हमें बनाना है तो CdCl2 यूज़ कर लें और हमको मिल जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम। यहाँ पे हम वाटर यूज़ कर लें, वी विल गेट R2CD डाई अल्काइल कैडमियम की हमको प्राप्ति हो जाएगी। बट इस रिएक्शन का बिल्कुल भी नाम रोज़नमंड नहीं है। रोज़नमंड रिएक्शन इसका नाम नहीं है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ, ये तो हमने कीटोन बना लिया, इससे पहली वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए होती है। अब देखिए एल्डिहाइड का बेहतरीन प्रिपरेशन कराने के लिए रिएक्शन का नाम है कि सौतेली मुर्गी रिएक्शन। सर जी ये कौन सी रिएक्शन है सौतेली मुर्गी? अरे देखो सौतेली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेप। और मुर्गी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैन। तो हुई ना सौतेली मुर्गी। अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट्स इट्स प्रोनाउंसिएशन इज स्टीफेंस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिडक्शन। दिस इज पार्शियल रिडक्शन। क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन। आइए इसमें क्या करेंगे और हम क्या बनाएंगे देखते हैं। पार्शियल रिडक्शन होता है बच्चा लोग, दिस इज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। आइए देखें कैसे बनेगा इसमें और क्या होगा। क्या होता है इसमें? RCN मतलब जहर, साइनाइड की रिएक्शन होती है SnCl2HCl, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड HCl। तो एक इंटरमीडिएट मिलता है। एक क्या मिलता है? इंटरमीडिएट। एक मोड़ आया वहाँ में इमाइन बनाया, इमाइन RCH डबल बॉन्ड NH। ये इमाइन is unstable. I means mine, imine. I means mine, imine. I means mine, imine. Imine. So this imine is, my dear friends, unstable. और इसकी जैसे ही करेंगे बाबू हाइड्रोलिसिस, वाटर इन एसिडिक मीडियम, हमको प्राप्त हो जाएगा रेंचो RCH double bond O. This reaction is known as Stephen's reduction. Stephen's reduction. कितने को समझ में आ गई बात? सभी को आ गई। Now my dear students, एल्डिहाइड ये फिर से कीटोन बनाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। This way is just to form aldehyde. Now एक बेहतरीन तरीका और है एल्डिहाइड बनाने का, वो तो बहुत ही गजब है। देखो RCN के सामने आया हमारा बाबू कौन? बाबू मोसाई, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है डाइबल। डाइबल ये क्या है? डाइबल नाम सुना है हमने, डाइबल। डाइबल H और उसके बाद पानी, डाइबल H और उसके बाद क्या गुरुजी? पानी। और साइनाइड बन गया RCHO। ओ माय गॉड, फिर से एल्डिहाइड, नो कीटोन, ओनली एल्डिहाइड। आप अगर NCERT पढ़ेंगे तो NCERT ने स्पेशली लिखा हुआ है दीज आर द प्रोसेसेस जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के। ये डाइबल H क्यों है? दिलबर डाइबल H ऐसा लगा रहा दिवाली है पानी से नहाओ या डाई कर लो बाल। अरे क्या मतलब है डाइबल का? बाल डाई करने हैं या दिवाली है? क्या मतलब है? आओ देखते हैं। तुम कौन हो भाई साहब? काम हो तुम? क्या नाम तुम्हारा? तुम कहाँ से आए हो? दिखते कैसे हो? भाई हमारा फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चा लोग
मैं आगे बढ़ूं, इसका स्ट्रक्चर बताऊं, उससे पहले यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ेंगे, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो दिस रिएक्शन एक्चुअली इज कैरिड आउट एट -78 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट की जाती है, तभी ये प्रोडक्ट मिलता है, वरना ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि सही तो है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो एग्जामिनर फिर उसको कंसिडर नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत ना हो, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। अदरवाइज ऑप्शंस कुछ और इशारा कर रहे हो, कुछ और पूछना चाहता हो एग्जामिनर, तो वहाँ पे प्रेफरेंस दे देना एग्जामिनर की बात को। मैंने क्या बोला कि अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरी की जाए तो ये डायबल एच इसका फिर से रिडक्शन करता है और प्राइमरी अल्कोहल बना देता है, जस्ट लाइक LiAlH4। ऑल फॉरेन राइटर बुक्स लाइक स्टुअर्ट वॉरेन, एलजी वॉर्डे, मॉरिसन बायोट, दे यूज्ड टू से कि डायबल एच कैन डू ऑल दोज थिंग्स, द थिंग्स विच आर डन बाय NaBH4, तो रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन कोई नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, आप याद रखिएगा। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखता कैसा है, आओ देखें हम सभी लोग कि ये कैसा दिखता है, कैसा दिखता होगा, कैसा दिखता है। तो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड तो हमारे पास आ गया। अब डाईआइसोब्यूटाइल, आइसो का मतलब होता है CH3, CH3 इतनी चीज होगी आइसो, और 3 ही कार्बन हुए, अब हो गया ये आइसोब्यूटाइल। ऐसा ही हमने यहाँ लिख देना है CH2, CH, CH3 and CH3. So this compound is a diisobutyl and aluminium hydride. So it will convert cyanide into this aldehyde. अगर बेंजोनाइट्राइल होता तो बेंजिल्डिहाइड बन जाता, एसीटोनाइट। अच्छा, ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नाम बच्चों को आते ही नहीं है। लेट्स सी मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास अगर CH3CN होता, मेरे प्यारे बच्चा लोग, CH3CN होता और आपने यही रिएक्शन कराई होती, तो आपको क्या मिलता जानते हैं आप? इसका नाम पहले देखिए, ओ एसिटो। ये नाम इंटेलिजेंट बच्चों को जनरली याद नहीं रहता, इतनी चीज एसिटो है, और ये चीज बच्चा लोग नाइट्राइल है, तो इसका नाम हो गया एसिटो नाइट्राइल। बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, यार हमारा था वो, ओ एसिटो नाइट्राइल। सो आंसर विल बी CH3 CH डबल बॉन्डो एसिटल्डिहाइड। अगर हमने रिएक्शन कर दी डाइबल H पानी से, ये यहाँ पे लिखा है तो पहले इससे रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, राइट। अगर बेंजोनाइट्राइल से रिएक्शन हो जाती, इसको हम बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजो, बेंजिल बेंजल, बेंजो, ट्राइवेलेंट इज बेंजो, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। फिनाइल साइनाइड कह सकते हैं, साइनोबेंजीन कह सकते हैं, लेकिन ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जनरली यही देता है। जो नाम हमें आता नहीं, हमें मुश्किल से आता है, एग्जामिनर हमारा फ़ायदा उठाता है, हमारी भूल का, हमारी सोच का, और वही नाम दे देता है। तो बेंजल्डिहाइड। आई होप इतनी बात सभी को, बच्चा लोगों को समझ में आई सबको कि नहीं आई? कह दो कि आ गई। यस गुरुजी, इतनी बात हमको आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम। एक और कंपाउंड होता है जिससे एल्डिहाइड बनता है, देखिएगा, एस्टर। एस्टर फिर से RC डबल बॉन्ड OR, अगर इसकी रिएक्शन हो जाए डाइबल से, किससे हो जाए? डाइबल से, वही डाइबल अपना डाइबल H वाटर, तो हमको मिल जाएगा RCHO। अब बड़ी बात यहाँ पे एक और है
कि डायबल जो है हमारा, डायबल ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, परेशान नहीं करता। नो टचिंग टू डबल बॉन्ड, बड़ा अच्छा है ये। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, और इस पे आपने डाल दिया डायबल, डायबल का रिएक्शन करा दिया आपने, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या बनेगा, जवाब दो। तो याद रखिएगा, एस्टर जो हमारा है वो यहाँ से बना, इतने कार्बन का एस्टर है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा हमको। और डबल बॉन्ड 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सेफ है। ये बड़ी बात है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी जो बात लिखती है बहुत पूछ पे लेती है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड हो, तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7, 7 का एल्डिहाइड, यानी कि डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड, नो effect to double bond, यानी कि double bond is safe, double bond during this reaction is safe, double bond remains safe this during this reaction, remains safe during this reaction. I hope इतनी बात सभी बच्चा लोगों को आ गई, यहाँ तक सबको बात क्लियर है। I hope this much is clear. सबको आया कि नहीं आया बच्चा लोग बताओ, आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख ली, अब हम आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड और तरीके से हम बनाएंगे। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नामी गिरामी रिएक्शन है। उस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। भाई साहब कितने रिस्पेक्ट से नाम लिख रहा हूँ मैं, इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपकी, इटार्ड रिएक्शन, very very important reaction. Name of this reaction is Itard reaction. Itard बहुत काम की चीज है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है Itard reaction. That is very very important reaction. होता क्या है इसमें? इसमें स्टार्टिंग मटेरियल होता है टॉलिन, मैंने मेमोरी चार्ट में भी पढ़ाई थी आपको Itard reaction, और टॉलिन से रिएक्शन की जाती है क्रोमिल क्लोराइड, एक रेडिश ब्राउन वेपर होता है क्रोमिल क्लोराइड, उससे इसकी रिएक्शन की जाती है। CrO2 Cl2, कैसा कलर होता है? CrO2 Cl2 CCl4, इसका नाम है रेड वेपर्स ऑफ, ये तो कलर हो गया, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट 20 साल से कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछ लिया गया वो इंटरमीडिएट। आइए देखते हैं क्या है, और वो इंटरमीडिएट बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आइए हम तुमको याद कराते हैं इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट ये है, HSP है तो डर किस बात का, HSP है तो सारी बातें याद तो कराएगा ही। भाई साहब ये है इंटरमीडिएट, दिस इज दैट इंटरमीडिएट। कितने लोग चाहते हैं कि याद हो जाए? देखिए समझना आसान है, रटना भी आसान है, आप जो चाहते हैं वो कर लें। एक कौवा होता है, जब हम फ्लाइट से जाते हैं, मान लीजिए इटार्ड की फ्लाइट हमने पकड़ी और हम जा रहे हैं, हमारी मुलाकात एक कौवे से होती है, क्रो से होती है। ओ क्रो, आपने एक मूवी देखी ना, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ओ क्रो हंस ले तू, ओ क्रो हंस ले तू दोबारा, ये चांस ना मिलेगा दोबारा। ओ क्रो हंस ले तू दोबारा। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आंसर हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। आंसर हमें क्या मिलेगा बच्चा लोग? बेंजल्डिहाइड। इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आंसर विल बी
बेंजल्डिहाइड। इतनी बात याद रखिएगा, एज सच रिएक्शन आ जाएगी, आपसे पूछ ली जाएगी। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? आंसर इज यस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर इज यस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बेंजल्डिहाइड टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बिल्कुल ऐसा ही एक तरीका है उससे भी बना सकते हैं, और वो तरीका इससे बड़ा मिलता जुलता है, तो बच्चों को लगता है कहीं एग्जैक्टली सेम तरीका तो नहीं है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, वो तरीका जरा देखिए क्या है। एक और तरीका है जिससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन, ये रहा हमारा बेंजीन, और हमने यूज़ किया CrO3 एनहाइड्रस। क्या यूज़ किया? टॉलिन। टॉलिन पे हमने यूज़ किया CrO3 एनहाइड्रस, और हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड हमने यूज़ कर लिया और हम बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से भी हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो दो तरीके हो गए बेंजल्डिहाइड बनाने की, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की। आइए और एक तरीका है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का, वो क्या है? अब आप कहेंगे सर इसमें सना सब आ गया, पानी H2O+ भी यूज़ कर लेते हैं। हम सभी लोग H2O+ भी यूज़ कर लेंगे। और आइए वो तरीका है गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन कोच रिएक्शन। अब गटरमैन कोच रिएक्शन में होता क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन लेते हैं हम। क्या लेते हैं? बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है और इसमें HCl होता है, और हम लेते हैं कैटलिस्ट। कॉपर का क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस हम कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, और हमको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ये बेंजल्डिहाइड मिलता है। गटरमैन कोच और ऐसी ही मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है? मेरे प्यारे बच्चा लोग, CO और HCl मिलके बनाते हैं HCOCl, और इसका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो HCO पॉजिटिव मिलता है, एंड दिस थिंग इज प्रिपेयर्ड इन C2। क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, अगर ये स्टेबल होता तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से हमने ये बना लिया होता। क्योंकि HCOCl इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। HCOCl इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो ये चीज़ रूम टेम्परेचर पे बेटा स्टेबल नहीं होती, तो हमें ऐसा काम करना पड़ता है। इसलिए अब मैं क्या कह रहा था, गटरमैन कोच जैसी ही एक रिएक्शन होती है और बिल्कुल मिलती जुलती होती है, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए उस रिएक्शन का नाम क्या है और उसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बच्चा लोग, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, उसका नाम है गटरमैन एल्डिहाइड। मैनो के मैन दोनों ही गटरमैन है, गटरमैन एल्डिहाइड। एक और बात बता दूं, ये गटरमैन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी आया था। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर एंड क्लोरोबेंजीन मिला था, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से थी, और ये बेंजीन से है। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसका नाम क्या है? गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये जो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं बेंजीन, उसमें भी हमने बेंजीन लिया, इसमें भी भाई बेंजीन लिया, इसमें भी बेंजीन, इसमें लेते हैं हम हसीना की हलचल HCl। देखिए उसमें भी HCl था भाई साहब, देखिए ना, इसमें भी HCl था, इसमें भी बेंजीन था, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी HCl है, उसमें भी बेंजल्डिहाइड बना था, इसमें भी बेंजल्डिहाइड। तो बच्चा बेचारा परेशान तो होगा ही। क्या करे बच्चे की परेशानी समझिए आप। तो हम आए हैं बच्चा तुम्हारा साथ देने के लिए, और यहाँ भी हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। ज़रा देख लीजिए बच्चा लोग, इतनी बात सभी को आ गई, अच्छे से आ गई। ज़रा ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, और मुझे बताइए कि यस आप सभी को इतनी बातें आ गई। इतनी बात जब सबको आ गई तो बस एक दो रिएक्शन और बची है, वो लिखा दें और ये सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगी। राइट? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
देख लीजिए, आपको इतनी बात सबको आ गई। यहाँ बस 2 प्रिपरेशन और हैं। इन 2 प्रिपरेशन के बाद सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमने अभी तक सब बनाया। इनका नाम था क्या गुरुजी? इसकी भी बता दीजिए मैकेनिज्म, जब इतना बताया है। अच्छा बच्चा लोग, चलो कितने लोग चाहते हो इसकी भी मैकेनिज्म बता दी जाए भाई? हालांकि सिलेबस में नहीं है, पहले बता दूं, नॉट रिक्वायर्ड, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईटी का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो इसकी भी मैकेनिज्म बता देते हैं। होता क्या है कि HCN ऐसा होता है, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। साथ में हमने डाला क्या? HCl, तो H यहाँ आएगा और Cl यहाँ आएगा, ये बन जाएगा HCCl डबल बॉन्ड NH। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे रिएक्शन वाटर से तो ये बन जाएगा HCOCl, और आगे जाके आपको पता ही है कि यह क्या करेगा। ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने ये बनाया और ये हाइड्रोलिसिस से ये बनाएंगे, और ये टूट के HCO, ये देखिए प्लस चले जाएंगे। कहाँ से? यहाँ से नहीं जाएंगे, ये यहाँ से टूट जाएंगे, क्योंकि Cl गुड लिविंग ग्रुप है और कार्बन और ऑक्सीजन के लोन के पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है, तो यहाँ से टूट के बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये अटैक कर देगा। जैसा कि उसमें बना था HCO प्लस, वैसा HCO प्लस इसमें बना है। ये दोनों ही प्रोसेस काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा, गटरमैन को में को, और यहाँ HCl और HCN यूज होता है। चलिए, तो लास्ट 2 रिएक्शंस मेरे प्यारे बच्चा लोग, हम सभी जानते हैं कीटोन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? साइनाइड से। कीटोन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड, हमने देखा था साइनाइड से हमने एल्डिहाइड बनाया। अभी अब कीटोन से कीटोन कैसे बनाएंगे? साइनाइड से। तो RCN, याद रखिएगा, RCN के सामने हम ले आए अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, तो देखिए कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो जानते ही हैं, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज यू कैन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हमें बचा के रखना पड़ता है पानी से। अगर इसको कहीं से भी एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाए ग्रिग्नार्ड एजेंट को, तो वो अटैक करेगा और हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। अभी ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये इसकी ज़िंदगी में आ जाएगा और ये इसकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो फिर आप देखें क्या बन जाएगा? RCR डैश, कार्बन कार्बन भाई भाई, डबल बॉन्ड NMgBr। भाई नाइट्रोजन को बिल्कुल ही खराब लगा कि कौन आ गया हमारी ज़िंदगी में, यार मैग्नीशियम आ गया, हमारी तो ज़िंदगी ही बेकार हो गई, तो बहुत ही खराब लगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, नाइट्रोजन ने कहा कि ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस। तो इंतज़ार करने लगा, और जब इंतज़ार करने लगा तो एक दिन पानी से मुलाकात हुई, और पानी से जब मुलाकात हुई तो हाइड्रोलिसिस हो गई भाई साहब, और क्या मिला? RCR डैश डबल बॉन्ड O नहीं आया। फिर से बताता हूँ भाई साहब, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ज़ुपाक, तो क्या मिला? RCR डैश डबल बॉन्ड O, R डैश डबल बॉन्ड O। याद रखिएगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा हुआ तो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा और अल्कोहल मिलेगा, राइट। लेकिन हमें अगर ये कीटोन चाहिए तो हमें सिर्फ एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करना है। नाउ द लास्ट रिएक्शन, लेकिन उससे पहले इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात समझ में आई
कि नहीं आई। लेट्स सी कि अगर मैंने एसिटोनाइट्राइल यूज़ किया, जो कि हम यूज़ करते आए हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिंक एंड वाटर इनके सामने ला दिया भैया, तो भैया आप बताओ क्या होगा। जल्दी से ये कार्बन इसको भगा दो, हमें आंसर मिल गया CH3। डायरेक्ट स्पीड में चाहिए आंसर, एसीटोन। मान लो इसी की रिएक्शन आपने इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कर दी होती, C6H5MgPr, जिंक एंड वाटर, ये बाद में डालेंगे, नहीं तो इसी को साथ में ले लिया तो फिर ये एल्केन बन जाएगा। इसके बाद इसको डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CH3C, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो, इस C पे फिनाइल जोड़ दो बस, C6H5, और 3 वैलेंसी टूटी तो 3 में से 1 तो इसको मिल गई और 2 पे ऑक्सीजन लग गया। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई। नाउ लेट्स सी द लास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम हम सभी ने सुना होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हर कोई इसका नाम सुना हुआ है। आइए देखें होता क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमारी जानी पहचानी बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन, बच्चा इसको पढ़ के ही बड़ा होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होता है लेट्स सी। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, बड़ा बोल्ड एकदम। ये रहा हमारा बेंजीन बाबू, हमने रिएक्शन कराई RCOCl से, सामने हमारे आए कोई भी लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये एनहाइड्रस AlCl3 भाई साहब करेंगे क्या, ये इसके Cl नेगेटिव को ले जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ले गए। और ये भी जाने देगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ लोन पेयर हैं। ये कह रहे हैं हम तुमको बैक बॉन्डिंग का सुख देंगे, BB का सुख। BB स्टैंड्स फॉर बैक बॉन्डिंग, कुछ और मतलब नहीं है भाई, BB फॉर बैक बॉन्डिंग। इसमें नो फर्दर रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो ये मिला, और ये बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है, प्योर प्रोडक्ट मिलता है। क्यों, ये मेटा डायरेक्टिंग है, -M ग्रुप है, तो नो फर्दर एसाइलेशन इज पॉसिबल, नो फर्दर एसाइलेशन। तो ये प्योर मिलता है तो बढ़िया है, नो फर्दर एसाइलेशन, नो फर्दर एसाइलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहीं प्रिपरेशंस। तो ये सारी प्रिपरेशंस मैंने आपको करा दी। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। आपका चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT हो, शानदार रैंक के साथ आप सफलता हासिल करें। यही हमारा लक्ष्य है कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बने और आपकी हर फिक्र को फ़ख्र में महसूस करा दें, जिससे कि पेरेंट का नाम रोशन हो। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।